बहुत से काम ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमें करने पड़ते हैं। जहां बारिश की वजह से पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, पौधे दाएं बाएं जंगल की तरह फैल रहे होते हैं, अच्छा तो बहुत लगता है। पर गार्डन को मेंटेन और पौधों को शेप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। पर सम टाइम इतनी अच्छी ग्रोथ के बावजूद भी पौधों को उखाड़ना पड़ता है और नए सिरे से ग्रो करना पड़ता है, और ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। बारिश के चलते मेरी रेलिंग में लगे ये सभी प्लांटर मुझे निकालने पड़े और इनमें लगे पौधों को भी निकालना पड़ा, ताकि इनकी मिट्टी को मैं रिफ़्रेश कर दूं और इनमें जो पौधे लगे हुए हैं उनकी कटिंग को मैं दोबारा से ग्रो करूं, ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो जाए और ये पौधे एक बार फिर से देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगें। पौधे निकालने और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मैंने सभी प्लांटर्स जो हैं वो धूप में रख दिए थे, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो सोलराइज हो जाए। और उसके बाद मैंने इन मिट्टी में एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट जो है वो डाल दिया हुआ है। काफ़ी टाइम से मैंने फर्टिलाइज़ भी नहीं करा हुआ था, तो इसी बहाने कटिंग लगाने से पहले इनकी मिट्टी में फर्टिलाइज़र डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये देखिए, फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, मिट्टी को हल्का सा मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं प्लांट की कटिंग लगाने जा रही हूँ वो है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने हेल्दी टिप की कटिंग से इनकी कुछ कटिंग्स ले ली हुई हैं, और ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। आप इन्हें वर्टिकली ग्रो कर सकते हैं, रेलिंग पे भी इस तरह के प्लांटर्स लगा के बहुत सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में भी इन पौधों को लगाया जा सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे पहले इसकी ब्रांचेस लटक रही थी, अब मैं एक साथ सभी बराबर की मैंने छोटी छोटी कटिंग्स ली थी, और ये देखिए पूरी कटिंग्स मैंने पूरे पॉट में लगा दी हुई हैं। और ये पौधे एक दो दिन में सेटल हो जाएंगे। और इसको कॉम्बिनेशन में लगाने के लिए मैंने इसकी एक ग्रीन वाली वेराइटी भी ली हुई है, और ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और बहुत ही ईजिली ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने दोनों वेराइटीज़ के पौधे मैंने जो हैं वो इन प्लांटर्स में लगा दिए हुए हैं। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। इनको नॉड एरिया से लेके छोटी छोटी कटिंग से इनके नए नए पौधे इस टाइम पर तैयार कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे के हम इस टाइम पर बहुत सारे प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं वो है पर्पल हार्ट का प्लांट, जो छोटी छोटी 2 से 3 इंच की कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये मेरे एक वेस्ट में लगे हुए पौधे थे और वो वेस्ट काफ़ी बड़ा था। अब आप इनके साइज़ भी देख सकते हैं। अगर आप पर्पल हार्ट को बड़े वाले पॉट में लगाते हैं तो इनकी लीव्स का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, और अगर आप इनको छोटे पॉट में लगाते हैं तो इनके जो पौधे हैं वो छोटे छोटे ही रहते हैं। तो ये पौधे भी बहुत आसानी से छोटी छोटी टिप की कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए, फ्रेश मैंने इनकी कटिंग ली हुई है टिप, और लगाते ही ऐसे लगता है ये पौधे एक्टिव है, इनकी रूटिंग भी आ चुकी हुई है। लेकिन ये पौधे बहुत ही हार्डी प्लांट है, आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह आप इन पौधों को रख सकते हैं। तो ये पौधे भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बारिशों की वजह से मेरी मिट्टी जो है वो पहले से ही मॉइस्ट है, इसलिए मैं पौधे लगाने के बाद इसमें वाटरिंग जो है वो मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी मिट्टी ड्राई है तो आप पौधे लगाने के बाद वाटर जो है वो ज़रूर कर दीजिए। और नेक्स्ट में जो ग्रो करने जा रही हूँ वो है बॉलविन ज्यू प्लांट। फ्रेंड्स, बॉलविन ज्यू प्लांट को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस मिट्टी को फ्रेश करें एज इट इज़, इसके बज को कट करें और पॉट के ऊपर पैक कर दीजिए। ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। तो इन पौधों को ग्रो करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं यहाँ पर ग्रो करने जा रही हूँ मैक्सिकन हेदर प्लांट की छोटी छोटी टिप की कटिंग, और ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। और ये पौधे भी बने ही होते हैं कि आप इन्हें छोटे छोटे पॉट में हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, और इसमें पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। तो ये पौधे भी छोटी छोटी कटिंग से आसानी से रेडी हो जाते हैं। बस हमने इसकी 2 से 3 इंच की हेल्दी टिप की कटिंग लेनी है और इसे किसी भी मिट्टी में आप लगा दीजिए फ्रेंड। तो ये पौधे भी विद इन वीक जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसकी भी कटिंग जो है वो मैंने ग्रो कर ली है, और ढेर सारी कटिंग्स फ्रेंड्स आप लगा दीजिए। और ये पौधे भी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और बहुत ही अच्छी ये फ्लावरिंग करते हैं। इसे एज ए हेज की तरह भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट इसके बनाकर एक साथ रखे हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं ग्रो करने जा रही हूँ अल्टरनेंथरा प्लांट, और अल्टरनेंथरा प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जो छोटी छोटी कटिंग से आसानी से रेडी हो जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी मैंने 2 वेराइटीज़ की मैंने इनकी कटिंग्स ली हुई हैं। एक बिल्कुल ग्रीन है और एक में मल्टी कलर्स आते हैं। और वैसे तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, एक ही पौधे में आपको बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। ये प्लांटर थोड़ा सा बड़ा था तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 वेराइटीज़ के पौधे जो है कॉम्बिनेशन में ग्रो करने जा रही हूँ। और ये पौधे बहुत ही जल्दी जो है छोटी छोटी
छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इन पौधों की हैच भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इसके अलावा ये पौधे बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं, स्पेशली हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए। इवन कि इन पौधों की हैच भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इसके अलावा ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। इन पौधों की शेप भी ऑलरेडी बनी हुई होती है, इनको हल्की फुल्की आप प्रूनिंग द्वारा इनको आप मेंटेन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों वेराइटीज़ की कटिंग जो है वो इस प्लांटर में लगा दी हुई है। मिट्टी मेरी ऑलरेडी मॉइस्ट थी और 1-2 दिन के लिए मैंने शेड में रखूँगी। जब ये पौधे सेटल हो जाएंगे तब मैं इन्हें दोबारा से इनको रेलिंग पे लगा दूंगी। तो ये पौधे भी आप इस टाइम पर छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस वाले प्लांटर में मैं ग्रो करने जा रही हूँ क्रीपिंग चार्ली के पौधे की कटिंग। और ये मैं एक मदर प्लांट से इसकी बहुत सारी कटिंग्स लेकर आई हूँ। ये पौधे भी बहुत आसानी से छोटी छोटी कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और काफ़ी ग्रीनरी भी आपके गार्डन में ऐड करते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, जब इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। फ्रेंड्स इसकी जो लीव्स होती हैं वो मिंट के समान होती हैं, देखने में ऐसे लगता है कि मिंट का पौधा है, बट ये एडिबल नहीं होता है। ये सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसे आप शेड में रखकर इसे ग्रो कर सकते हैं। और मॉर्निंग की धूप वाली जगह पे भी आप इसे रखें और मिट्टी इसकी थोड़ी सी मॉइस्ट रखें तो ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। और टाइम टू टाइम आप इनमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालते रहें। तो ये देखिए सारी मैंने छोटी छोटी जो कटिंग्स थी वो इस वाले प्लांटर में मैंने लगा दी हुई है। तो अगर आपके पास भी इनके मदर प्लांट्स हैं तो आप इनको भी छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इस प्लांटर में मैं ग्रो करने जा रही हूँ लोरोपेटलम के पौधों की कटिंग, और इसे लालसा प्लांट भी कहा जाता है। ये पौधे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती आपके गार्डन में ऐड करते हैं और ये पौधे छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इनकी हैच भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। काफ़ी खूबसूरत रंग ये आपके गार्डन में भर देते हैं। इन्हें कॉम्बिनेशन में भी लगाया जा सकता है, अगर जगह कम है तो छोटे कंटेनर में भी आप इन्हें लगाकर ग्रो कर सकते हैं। और जब भी आप इनको ग्रो करें, चाहे इनके पौधे हो चाहे इनको कटिंग हो, इनको ब्राइट लाइट बहुत अच्छे से चाहिए होती है। जहाँ पर इनको लाइट अच्छे से मिले तो इनके कलर जो हैं वो बहुत अच्छे से रहते हैं। अंधेरी वाली जगह पर ये पौधे ग्रीन लुक देते हैं और इसके बाद ये पौधे लैगी होकर ख़राब होने लगते हैं। तो अच्छी ग्रोथ के लिए इनको मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें। तो यहाँ पर ये देखिए जितनी भी मैंने छोटी छोटी सी कटिंग ली थी सभी मैंने इस प्लांटर्स में डाल दी थी। मिट्टी मेरी ऑलरेडी मॉइस्ट है फ्रेंड्स, और 1-2 दिन के लिए आप इन्हें थोड़ी सी हल्की शेड वाली जगह पर रखें। फिर उस बाकी जब ये पौधे एक्टिव हो जाए तो उसके बाद आप इनको थोड़ा सा मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखकर ग्रो कर सकते हैं। तो ये पौधे भी इस टाइम पर बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इस वाले प्लांटर में मैं ग्रो करने जा रही हूँ। ये वेरीगेटेड अल्टरनेंथरा के प्लांट होते हैं फ्रेंड्स। ये पौधे भी छोटी छोटी कटिंग से आसानी से आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ये भी देखिए मैं मदर प्लांट से ही लेकर आई थी। तो काफ़ी रंग जो है ये आपके गार्डन में ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स मैं जितने भी पौधे आपसे आज शेयर कर रही हूँ ये सारे बहुत हार्डी प्लांट है और ये पौधे ऐसे पौधे जिनकी कटिंग अगर आप लगा देते हैं तो ये पौधे बिना शौक में जाते, ये पौधे बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी रूटिंग पर आ जाते हैं और इनको छोटी छोटी कटिंग से आप आसानी से ग्रो करके इनके ढेरों प्लांटर्स इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये भी मैंने सारे इनकी कटिंग जो है इस टाइम पर इधर लगा दी हुई है और इनको 1-2 दिन थोड़ी शेड में रखें और फिर उसके बाद इनको मनचाही स्पेस में आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इस प्लांटर में मैं ग्रो करने जा रही हूँ बेबी सनरोज प्लांट की कटिंग्स। और बेबी सनरोज प्लांट की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। एक ग्रीन वाली वेराइटी होती है, इसमें एक वेरीगेटेड भी वेराइटी आती है। तो ये पौधे भी आप छोटी छोटी कटिंग से ग्रो करके इनके भी प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं। फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इन्हें मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इनकी छोटी छोटी टिप की कटिंग बना ली है 2 से 2.5 इंच की। तो इसे मैं इस पॉट में लगा दूंगी फ्रेंड्स। ये पौधे भी बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं। मॉर्निंग की धूप वाली जगह पे रखें और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं। सकुलेंट होने की वजह से फ्रेंड्स आप इनमें वाटर जो है वो देखभाल के दें। जब इनकी मिट्टी हल्की ड्राई हो जाए तब आप इन्हें वाटर ऑफर कर सकते हैं। तो ये पौधे भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो करके आसानी से इनके प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स वंडरिंग जो प्लांट भी आप छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जितने भी मैंने पौधे आपसे शेयर करे हैं ये छोटे छोटे पॉट में लगाने के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं और ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं जो छोटी छोटी कटिंग से आप कोई भी आसानी से इसे ग्रो कर सकता है। डिफरेंट वे में आप इसे स्टाइल कर सकते हैं और जिस तरह के प्लांटर्स में मैं ग्रो कर रही हूँ तो इस तरह के प्लांटर्स में इस तरह के पौधे ही लगाने चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसकी भी छोटी छोटी कटिंग जो है मदर प्लांट से ले ली है। 2 से 2.5 इंच की कटिंग सफिशिएंट होती है
इनको ग्रो करने के लिए। तो ये देखिए मैंने इनमें कटिंग्स जो है मैंने डाल दी हुई है, और डालने के बाद मैं इसमें वाटरिंग जो है वो भी कर दूँगी। और वाटरिंग करने के बाद इसे 1 या 2 दिन आप इसे शेड में रख दीजिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कटिंग लगाएं और आपकी कटिंग जो है वो ग्रो ना हो। तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, ग्रीन वाली वेराइटी भी आती है, इसमें वेरीगेटेड वेराइटी भी आती है। तो ये पौधे बहुत ही खूबसूरती के साथ सालों साल चलते रहेंगे। और फ्रेंड्स अब मैं रेडी करने जा रही हूँ बेबी टियर का प्लांट। और बेबी टियर भी मोस्ट हार्डी प्लांट होता है जो छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है, और इसको कॉम्बिनेशन में भी लगाया जा सकता है। आप इसे बॉलविन ज्यू या फिर वनरी ज्यू के कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं, और प्रूनिंग द्वारा अगर आप इनको शेप में रखें तो ये पौधे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बहुत जल्दी ये पौधे बुशी भी हो जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके घर में कम जगह है, या इवन अगर आप गार्डनिंग में बिगनर भी हैं, तो आप इस तरह के पौधे ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो करें। ये पौधे ऐसे पौधे हैं जो कभी ख़राब भी नहीं होते हैं, और अगर आप इनको कटिंग से ग्रो करते हैं तो 100% रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे कोलियस प्लांट्स की कटिंग्स को ग्रो करा हुआ है, क्योंकि बारिशों की वजह से मैक्सिमम मेरे जितने भी कोलियस थे वो काफ़ी डी शेप हो गए हुए थे, लेगी से होकर ख़राब हो रहे थे। तो मैंने उनकी कटिंग्स को लगाना ज़्यादा बेटर समझा। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, आप भी इन पौधों को छोटी छोटी कटिंग से ग्रो करके इनके भी प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं। अगर आपके भी पौधे ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि बारिशों के बाद ये पौधे हमेशा ख़राब हो जाते हैं, डी शेप हो जाते हैं, या इनमें कोई भी इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या लेगी हो जाते हैं। तो अगर ये आप चाहते हैं कि ये पौधे आपके पास सालों साल बने रहे, तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके इनके प्लांटर्स जो है रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स जेड प्लांट भी आप छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और ये भी एक सक्यूलेंट टाइप का प्लांट होता है जिसे आप आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह ग्रो कर सकते हैं। मोस्ट हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स, और ये कटिंग से बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो जाता है। आप इसे मनचाही शेप भी दे सकते हैं। ये एक बहुत ही आइडियल प्लांट होता है स्पेशली बोनसाई के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मदर प्लांट से मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग्स जो है वो ले ली हैं। तो आप भी चाहें तो इनके भी फ्री के प्लांट्स इस टाइम पर बना सकते हैं, क्योंकि बारिशों में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है। कटाई छटाई के दौरान जो भी ब्रांचेस एक्स्ट्रा निकलती हैं, तो आप उनको भी छोटी छोटी कटिंग से ग्रो करके इनके प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं, जो देने के काम में भी आ जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस वाले वेस्ट में लगा हुआ है अजवाइन का प्लांट। और अजवाइन भी एक बहुत ही खूबसूरत एक हर्ब होता है फ्रेंड्स, और इसके लीव्स में काफ़ी खुशबू भी रहती है। अजवाइन की तरह इसके भी लीव्स में काफ़ी खुशबू रहती है, और ये एक सक्यूलेंट टाइप का भी प्लांट होता है फ्रेंड्स। और मुझे ये पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। सक्यूलेंट होते हैं और बहुत जल्दी ये पौधे बुशी भी हो जाते हैं। तो ये देखिए इनमें से ही मैं छोटी छोटी कटिंग्स लेकर इस वाले प्लांटर में लगा रही हूँ। तो ये पौधे भी आप छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं फ्रेंड्स ये पौधे। तो आप इस टाइम पर इन पौधों को ज़रूर से ज़रूर ग्रो करें। और इस टाइम पर आप डेविल बैकबोन के पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे भी छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और जब आप इन पौधों को कट करें तो इनमें वाइट सैप निकलता है, और जब इनका सैप जो है स्टॉप हो जाए तब आप इनको कटिंग से ग्रो कर लीजिए। ये पौधे भी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। वेरीगेटेड और ग्रीन बहुत सारी वेराइटीज़ में ये पौधे आते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जितने भी रेलिंग से मैंने जितने प्लांटर्स निकाले थे सबके पौधों को उखाड़ कर मैंने एक बार नए सिरे से ये सारे पौधों की कटिंग इन प्लांटर्स में लगा दी है, और ये पौधे भी 1-2 दिन में बहुत जल्दी जो है वो सेटल हो जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपके भी प्लांटर में पौधे लगे हुए इसी तरह डी शेप हो रहे हैं तो अभी भी वक्त है, इनके पौधों को निकालिए, दोबारा से इनकी मिट्टी को रिफ्रेश करें और छोटी छोटी कटिंग से ग्रो करके इनको दोबारा से ग्रो करें। तो ये पौधे देखने में भी और ज़्यादा मेंटेन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।